ओके स्टूडेंट्स, रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 3 गैसेस, इसमें आज हम टॉपिक नंबर 3.3.1 की बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आइडियल गैस कांस्टेंट कैसे ड्राइव किया जाता है और इसके डिफरेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट यूनिट्स। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ इसका। जैसे स्टूडेंट्स, प्रेशर है, राइट। प्रेशर का यूनिट एटीएम भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, मिलीमीटर ऑफ एचजी भी इसका यूनिट है और टॉर भी इसका यूनिट है, ठीक है। और इसके अलावा चैप्टर के आगाज़ में आपने प्रेशर के बहुत से यूनिट्स के बारे में सीखा था, तो यू कैन रिवाइंड द वीडियो इफ़ यू वांट और यू कैन रीड दैट स्टफ ऑन पेज नंबर 41, right? So these are the most probable units जो कि हम इस्तेमाल करते हैं in the form of gas equations or something like that. So इसके अलावा if we just think more about it, volume का भी units होते हैं, ठीक है। वॉल्यूम जो है इसका यूनिट डेसीमीटर क्यूब होता है और सेंटीमीटर क्यूब में भी आप गैसेस को समटाइम्स और क्यूबिक मीटर में भी स्टूडेंट्स आप गैसेस को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर है। टेम्परेचर का वैसे यूनिट तो लोकल यूनिट डिग्री सेल्सियस है, इस पे लास्ट वीडियो मैंने की भी है। इसमें ये है कि टेम्परेचर जो है इंटरनेशनली केल्विन में डील किया जाता है। वैसे डिग्री सेल्सियस भी है और फ़ारेनहाइट भी इसी में आता है। सो व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू इज़ दैट कि हम जो है इस केल्विन को यूज़ करेंगे, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दीज टू थिंग्स। अच्छा जी, अब इसमें मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आर की वैल्यू कैसे ड्राइव की जाएगी और इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट यूनिट्स। कैसे? फॉर एग्जांपल, आपने जनरल गैस इक्वेशन में देखा कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो बराबर होता है इनटू द प्रोडक्ट ऑफ एन आर एंड टी, राइट। और इसमें जो P है वो प्रेशर है, V वॉल्यूम है और जो N है दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स एंड R इज़ द डेफिनेटली अ कांस्टेंट वैल्यू एंड T इज़ द टेम्परेचर यू आर यूजिंग फॉर अ गैस, राइट। तो अब इसमें मैं आपको जो है वो R की वैल्यू ड्राइव करके दूंगा। अगर R आप इधर ही रहने दें तो ये दो वैल्यूज आकर डिवाइड हो जाएंगी। सो R इज़ इक्वल्स टू समथिंग लाइक PV ओवर NT। सो दैट्स द इक्वेशन। अब इसमें स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है तो इसमें लेट्स से दैट प्रेशर आप ले रहे हैं, लेट्स से प्रेशर जो है आप एटीएम में ले रहे हैं, राइट। प्रेशर आप किस में ले रहे हैं? एटीएम में। प्रेशर आप एटीएम में ले रहे हैं तो नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो स्टूडेंट्स 1 एटीएम होता है एटमॉस्फेयर में। सो लेट्स से दैट आपने प्रेशर 1 एटीएम ले लिया। अब जो वॉल्यूम है वो किसी भी गैस अगर 1 मोल होती है, लेट्स से दैट कि गैस नीचे जो हमारे पास N की वैल्यू है वो 1 मोल है, राइट। गैस की एन यानी जो आपने सिलेंडर में गैस ली है वो गैस की वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी है? 1 मोल है, ठीक है। 1 मोल है वो गैस की वैल्यू। और अगर वो 1 मोल है गैस की वैल्यू तो इसका मतलब है कि वी कैन जस्ट से दैट कि उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो भी 1 एटीएम लग रहा है, ठीक है। तो द नेक्स्ट थिंग इज उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट थिंग विच इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। आई थिंक सो सेंटीमीटर क्यूब, आई थिंक डेसीमीटर क्यूब, जस्ट नीड टू थिंक अपॉन इट। आई थिंक सो इट्स सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सो ठीक है, नो, डेसीमीटर क्यूब। सो डेसीमीटर क्यूब इज द volume for this gas inside it. And what else we are trying to know is something like the temperature. जो normal temperature होता है, let's say वो 0 डिग्री हम सपोज कर लेते हैं, जो कि 273.16 केल्विन के बराबर होता है। सो आपको अब ये सब वैल्यूज़ का अंदाज़ा हो गया है। इंटू 273.16 केल्विन और 1 मोल इंटू हाउ मच टेम्परेचर? आई थिंक वॉल्यूम इज समथिंग लाइक 22.414 DM क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, और जो टेम्परेचर है दैट इज समथिंग लाइक 273.16 केल्विन, राइट। सो दैट आर द वैल्यूज
जो आपने एक सिलेंडर पे लगा दी हैं, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है 273.16 केल्विन है। अब मैं आपसे ये स्टूडेंट्स ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये हमारे पास यूनिट्स आ गए हैं। अब आप क्या करें, आप ऐसा करें कि इन सब जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास स्टूडेंट्स एक कह लें कि जवाब आएगा विच विल बी समथिंग लाइक 0.08, राइट? आर यू लुक एट मी? ओके, so 0.0821, and that will be, look at that, on the top there is dm cube, okay fine, atm, right, into dm cube and over, चले तो मोल ऊपर आके क्या होगा, नेगेटिव होगा, पर मोल, राइट, एंड पर केल्विन। तो इसको बुक के हिसाब से कर लेते हैं, 0.0821 dm क्यूब atm पर केल्विन पर मोल। सो अब हमने किसकी वैल्यू ड्राइव कर ली है, R की वैल्यू जो है वो हमने ड्राइव कर ली है, राइट? और R की वैल्यू क्या निकली है, दैट इज समथिंग लाइक, ओके वी हैव R हियर, सो R की वैल्यू क्या निकली है, दैट इज 0.0821, राइट? अच्छा, अब मैं आपके कोर्स में एक चीज़ बताता हूँ स्टूडेंट्स। अभी आपने जो प्रेशर का यूनिट लिया वो ATM है, तो ये वैल्यू निकली है। देखें, अगर एक की जगह 1 की जगह कुछ और यहाँ पर वैल्यू होती तो फिर तो ये वैल्यू ना आती ना, जो नीचे मैंने कैलकुलेट की है। और ये तो हमेशा आपके पास जो वॉल्यूम है वो डीएम क्यूब में रहेगा, लेकिन इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इन सेंटीमीटर क्यूब तो डेफिनेटली आपको जो है ये वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, और मीटर क्यूब में भी इसको चेंज करना पड़ेगा। और इस तरह से हमारे पास 1 मोल है यहाँ पे, और 1 मोल को आप जो है आई थिंक सो ये एक ऐसी वैल्यू है जो कभी भी आप चेंज नहीं करेंगे, इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। और आई थिंक सो ये भी नीचे जो आपके पास 273.16 केल्विन की जो वैल्यू है ये भी कभी चेंज नहीं होगी। सो दीज टू थिंग्स आर कांस्टेंट ऑलवेज, बट दीज टू थिंग्स कैन बी डेविएटेड, इनको चेंज किया जा सकता है। सो अगली बात मैं आपसे क्या करना चाहूँगा ये है कि द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू, इफ़ वी हैव 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 273.16 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1 केल्विन। यानी अब आपके पास देखें, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो है अब ये चीज़ तो 100% कांस्टेंट ही रहेगी, और ये चीज़ आपके पास 100% जो है वो कांस्टेंट रहेगी। जो चेंज हो सकती है वो ये वैल्यू है, और जो चेंज हो सकती है वो ये वैल्यू है। अब साइंसदानों ने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 केल्विन इंक्रीज कर देते हैं, यानी यहाँ पे क्या कर देते हैं 273 की बजाय 274.16 केल्विन कर देते हैं, तो आपने यहाँ पे 1 केल्विन इंक्रीज कर दिया है। अब इस 1 केल्विन के इंक्रीज करने से पता क्या होगा, वैसे क्या होना चाहिए, देखें सिलेंडर में गैसेस हैं, अगर आप 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब है कि गैसेस की मोशन में इजाफा हो जाएगा, गैसेस के वॉल्यूम में जो थोड़ा बहुत है वो चेंज आएगा। तो 1 केल्विन इंक्रीज करने से देयर विल बी अ चेंज इन वॉल्यूम। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इफ़ 1 केल्विन टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर आप इस सिलेंडर का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज कर देते हैं, यानी आपने 1 केल्विन टेम्परेचर is increased, तो क्या होगा, that is the Curie I'm talking to you। तो then it will be absorbed 0.0821 dm cube atm of energy, ठीक है। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, क्या एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो कितनी होगी, दैट विल बी 0.0821 dm क्यूब ATM। यानी अब आपको आज मैंने एनर्जी का एक नया यूनिट बता दिया है। अब एनर्जी का एक नया यूनिट क्या है, dm क्यूब ATM, यानी इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी अगर आप 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर दूं, गैस कोई भी ले लें, आइडियल होनी चाहिए, सब गैसेस ऐसे ही बिहेव करेंगी। अगर आपने 1 ATM प्रेशर के ऊपर 22.414 dm क्यूब वॉल्यूम के साथ, और इसके अलावा 1 मोल गैस के साथ, और इसके अलावा 273.16 केल्विन टेम्परेचर के साथ डील किया है, और फिर आपने 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो यू विल बी ऑलवेज थिंकिंग कि सर इसमें कितनी एनर्जी ऐड हुई है। डेफिनेटली एनर्जी तो ऐड होगी, तभी तो पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा मूव करेंगे,
क्योंकि देखें एनर्जी ऐड होने से जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका वॉल्यूम बढ़ता है, यानी उनका जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है, इंटरनल उनमें जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन द क्वेश्चन इज़ वेरी बिग कि कितनी, और उसका जवाब आज आपको मैंने दे दिया है, दैट इज 0.0821 DM³ ATM। यानी आप इसको मदर यूनिट बना लें DM³ ATM को, तो इतनी एनर्जी DM³ ATM में तो इतनी होगी, राइट। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आगे जाकर इफ़ यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ R, यानी आप ATM की जगह जो है वो टॉर प्रेशर लेना चाह रहे हैं, आप ATM की जगह मिलीमीटर ऑफ AG प्रेशर लेना चाह रहे हैं, और वॉल्यूम को आप DM की बजाय DM³ की बजाय सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में शो करना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स फिर डेफिनेटली ये 1 केल्विन के इंक्रीज होने से DM³ और ATM में ये एनर्जी होती है, लेकिन मिलीमीटर ऑफ AG और सेंटीमीटर क्यूब में ये हमारे पास यू कैन से दैट की एनर्जी की वैल्यू नहीं होगी, ये चेंज होगी। लेकिन द थिंग इज़ कि जो बुक में रिक्वायर्ड है हमें फ़िलहाल वो यही पता होना चाहिए कि DM³ और ATM में कितनी एनर्जी ऐड होगी अगर 1 केल्विन टेम्परेचर ऐड होगा, तो वो 0.021, और ये कांस्टेंट बात है। अगर आप 2 केल्विन इंक्रीज करेंगे तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप 3 केल्विन इंक्रीज करेंगे तो इस वैल्यू को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यूजुअली बुक के साथ जो इंटरप्रिटेशन होगी आपकी एनर्जी इंक्रीज होने की, वो इज जस्ट इन द स्लेब बाय, अकॉर्डिंग टू स्लेब बाय वो यही होगी, राइट। चलें आगे अब चलते हैं थोड़ा सा लेक्चर को लेकर। इसमें अब मैं क्या करूँगा कि मैं अभी आपको यूनिट्स चेंज करके दिखाऊँगा, राइट। तो ये यूनिट्स जो है वो मैं आपको चेंज करूँगा, और यूनिट्स चेंज करने से जो है आपको मैं ये वैल्यू भी चेंज करके दिखाऊंगा, बट आई विल शो द सेम लेक्चर इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो के साथ भी कंटिन्यू रखें, राइट, ताकि आप ये पूरे जो आपके पास सिनेरियो है इस टॉपिक का वो आपको टोटली क्लियर हो जाए, राइट। सो स्टे ऑन विद मी विद द नेक्स्ट लेक्चर।